हमारा प्रश्न दिया गया है, एक नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को धारा के विपरीत तैरने में धारा के साथ तैरने से 2 गुना समय लगता है। व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या है? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। एक नदी का बहाव देखिए दिया गया है, नदी की धारा की चाल। तो हमें ज्ञात क्या करना है? व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या है। चलिए हम मान लेते हैं व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है प्रश्न। नदी का बहाव, चलिए अब यहाँ देखिए, एक व्यक्ति को धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत धारा के विपरीत क्या हो जाएगा चाल? बताइए तो क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत तो व्यक्ति की चाल माइनस में क्या होगा? ये बहाव। ठीक है, यही बात यदि धारा के दिशा में चाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में यदि जाएंगे तो व्यक्ति की चाल प्लस धारा की चाल धारा के बहाव की दिशा में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? एक व्यक्ति को धारा के विपरीत तैरने में, धारा के साथ तैरने में दोगुना समय लगता है। ठीक है, हमें दूरी नहीं दिया गया है तो दूरी हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना वह व्यक्ति के किमी की दूरी तय करता है। ठीक है, के किमी दूरी है, वह आना जाना अपना तय करता है। ठीक है, अब होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, इस पर हमें रख देना है दूरी। देखिए के है, हम विपरीत दिशा में पहले विपरीत दिशा में ले लेते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा? अब देखिए ये समय बराबर हो गया। अब देखिए कौन दुगना समय ले रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो धारा के साथ तैरने में, धारा के विपरीत तैरने में दुगना समय लग रहा है। देखिए यह है धारा के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि यहाँ घटाया गया है, यह प्लस है, धारा के दिशा में है, यह धारा के दिशा में यह दुगना समय ले रहा है। ठीक है, यह समय दुगना ले रहा। अगर यदि यहाँ से भी 2 से गुणा कर दें, ठीक है, 2 से यहाँ गुणा कर दे तो यह चीज़ बराबर हो जाएगा। समीकरण हमारा है कि नहीं? तो यह समीकरण हमारा बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे करने पर क्या होगा? देखिए ये जो के से के कट जाता है, यहाँ पर बराबर है, तो 1 बटे में x - 2 बराबर
2/x+2। तिर्रे गुणा करेंगे यहाँ पर x+2 बराबर, यहाँ गुणा करेंगे 2x-4। इस x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, 4 और 2 6 बराबर 2x-x। तो x बराबर कितना, 6 क्या आ जाएगा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, जो क्या है, शांत जल में व्यक्ति की चाल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, तो यही क्या है अपना उत्तर। ओके, हमारा प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किमी 1 घंटे में जाती है तथा धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर 1.5 घंटे में पहुंचती है, तो धारा का वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में वेग क्या हो जाएगा, 8 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि 1 ही घंटे में तय कर रही है। यदि यह चीज़ नहीं समझ में आए, जैसे धारा की दिशा में वेग, तो वेग या कोष्ठ में चाल, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 8 किमी तय कर रही है 1 घंटे में, तो 8 ही तो आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से धारा के विपरीत वेग या चाल कितना हो जाएगा, 4 बटे में ये 1.5 बराबर में, देखिए क्या करना है, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 40/15, फिर इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5/40, 5 3 15, ये हो जाएगा क्या, 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति आवर। ठीक है, इतना कर लेंगे। धारा के विपरीत कैसे आया यह पता हो जाएगा यहाँ से। इसको कर लेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8/3। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है यहाँ पर, धारा का वेग बराबर में, देखिए यह फार्मूला क्या होता है, धारा की दिशा में वेग, धारा की दिशा में वेग माइनस धारा के विपरीत वेग घटा लेंगे और इसको बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है, बराबर में, तो घटाएंगे, 8 में से क्या घटेगा, 8/3, सबके बटे में 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको घटाइए, 3/24 माइनस 8 बटे में 3 और इसके बटे में 2 है। ठीक है, तो 16/3 आ जाएगा, बटे यानी भाग में 2 है, यह बटे मतलब भाग, यहाँ पर इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में। यहाँ देखिए 16/3 गुणे में 1/2, ऐसे होगा, 2 8 16 यानी 8/3,
देखा जाए तो यहाँ से 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 2 बचेगा, यानी 2 सही 2/3 क्या किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया। ये क्या है, धारा की चाल यानी धारा का वेग। ठीक है। यदि ऐसे नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं, शांत जल में नाव की चाल मान लेंगे और फिर धारा की चाल फिर ऐसे करेंगे तो उस पर रखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं जिनको यह सूत्र नहीं याद है, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग हल कर सकते हैं, वही चीज़ निकल कर आएगा। वहाँ पर मानना पड़ेगा XY, फिर उसके बाद हल करेंगे। ठीक है।